जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं झारखंड वासी ठीक होंगे। और फिलहाल लोकसभा का चुनाव है। चुनाव पूरे देश में हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है और सभी प्रत्याशी अपना ताल ठोक रहे हैं। तो इसी चुनावी समर के बीच जहां दो बड़ी बड़ी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड के युवा एक नई राजनीतिक विचारधारा के साथ राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नए विजन के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल उन्होंने प्रयास ही किया है कि राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। और मचना भी स्वाभाविक था, क्योंकि आसान नहीं है ऐसी आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स करना। आसान नहीं कि 75% सैलरी आप जनता को दान देने की बात करें, उस सैलरी को भी आप जन सुविधा के कार्यों में लगाएं। ये वचन देना भी आसान नहीं कि हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे परिवार से ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब तक लोगों ने लोकतंत्र को राजतंत्र बना के रखा है। तो इस घोषणा से भी लोगों में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है, हालत उनकी खराब हो चली है कि लड़का नया नया कैसा कैसा आइडिया लेके आ रहा है। तो कुल मिलाकर गिरिडीह लोकसभा पूरे झारखंड के वासी निहार रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा की ओर तमाम यूथ भी निगाहें डालकर बैठे हैं कि वहाँ का रिजल्ट क्या होगा। गिरिडीह लोकसभा का रिजल्ट तमाम युवाओं के सपनों को साकार करने का कार्य करेगा, युवाओं के सपनों का उड़ान देने का कार्य करेगा जो राजनीति में आना चाहते हैं। पूरे झारखंड के युवा और सभी गिरिडीह लोकसभा की ओर देख रहे हैं और निश्चय गिरिडीह लोकसभा बदलाव की ओर तैयार है। इसी बीच लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपके बीच अप टू डेट है कि हम लोग कब क्या कर रहे हैं मालूम है। 5 बजे सोते हैं, फिर 8 बजे उठ के निकल जाते हैं। 3 घंटा सोना। आज 2 दिन कंटिन्यू ईमानदारी से कह रहे हैं खाना नहीं खाए हैं। कल 3 केला खाए थे, आज 2 सेव खाए थे। तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बदले में विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। पहला उन्होंने साजिश क्या किया, चूंकि इस गिरिडीह लोकसभा में सभी वर्ग हमारे साथ हो चले हैं, सभी वर्ग के लोग लगातार चंदा दे रहे हैं। तो जो लोग चंदा दे रहे हैं वोट तो जाहिर सी बात देंगे ही देंगे। तो लेकिन एक जो मेजर वोटर होता है, अल्पसंख्यक वोट की बात आती है, तो मेजर एक बहुत ही मेजॉरिटी आबादी में उनकी आबादी है। अब उस सोसाइटी को लोग लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि अगर बाबू यानी जयराम बाबू जीत जाते हैं तो एनडीए में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। जब हमने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, जाना होता तो 13 केस है मेरा, 13 को FIR है, जंगल जंगल भटक रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं, किसी की शरण में चले जाते हैं, केस से छुटकारा पा जाते हैं। तो जब हमने इस सवाल का उत्तर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, खुद की पार्टी बन रही है हमारी, खुद का छाप होगा और अपने आइडियोलॉजी से हम लोग आने वाले दिन विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। तो जब इस बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया तो फिर नए तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। इसी बीच कुछ ऑडियो कॉल भी सामने आए हैं जिसमें हमारे इखलाकदा बैठे हैं और इखलाकदा के मैंने हमारे संगठन में होकर इखलाकदा का समर्थन नहीं करने की बात, इस तरह की बातें आई। तो देखिए स्पष्ट कहेंगे, इखलाकदा बगल में बैठे हैं, इनको नॉमिनेट मैंने घोषणा करने से लगभग 10-15 दिन पहले आपको शायद नावाडी बुलाए थे और वो नावाडी जहाँ बुलाए थे वहाँ इनको यही बात कहे थे कि इखलाकदा धनबाद लोकसभा से आप लड़ने की तैयारी कीजिए। और हमने इनको कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा करेंगे मेरा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाने का तात्पर्य है कि हमको आलोचना झेलना होगा, हमको अपने लोगों का ही विरोध का सामना करना होगा। तो मैंने पहला काम क्या किया था, अपना फेसबुक बंद कर दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कि क्या घटेगा। क्योंकि आसान नहीं है कि आप सामाजिक न्याय की बात करें। अभी तक लोग अल्पसंख्यक को केवल अपना वोटर मानते थे और हमें पढ़े लिखे मास्टर ऑफ आर्ट्स B.Ed किए हुए नौजवान को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने इनको स्पष्ट कहा था कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा होगी मेरा हाथ जलेगा। इसलिए जलेगा कि लोग आलोचनाएं करेंगे, लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि अल्पसंख्यक राजनीति में धनबाद सीट से लड़े। तो जब वहाँ हुआ तो मैंने इनको स्पष्ट कहा था कि लगभग हमारे संगठन में ही 10 लोग हैं जो धनबाद लोकसभा लड़ना चाहते हैं, यानी बाकी जो 9 है उनसे हम सभी को आलोचनाएं सहनी होगी। और हम पर तो इतना प्रेशर बना, लास्ट में फरजान खान ने भी हमसे कहा कि भैया डिसीजन को बदल दीजिए, आप किसी को दे दीजिए टिकट, लेकिन डिसीजन को बदलिए। हमने कहा नहीं, जब इखलाकदा मैदान में आ चुके हैं, हमने एक अति पिछड़े समाज के बेटे को मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, उनके साथ हमें डटकर खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कुछ भीतरघात की बातें सामने आई, लेकिन हमने स्पष्ट आज के रैली ने उस पहला बात, उस ऑडियो से हम लोग का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिस शख्स की बात हो रही है उन्हें हमारे महासचिव ने उसको एक्शन में ले लिया है, फरजान खान जी ने, और मेरा उनसे हमको लगता है
4-5 महीनों से किसी प्रकार का कोई टचअप भी नहीं है, क्योंकि 4-5 बजे सोना, फिर 7 बजे उठ के चले जाना। हमारा फ़ोन खुद अभी एक फ़ोन नवाडी की टीम हैंडल कर रही है और मेरा एक फ़ोन हमारे गांव के लड़के हैंडल कर रहे हैं, यानी फ़ोन से भी मेरा नाता नहीं रहा है। तो इसलिए चूँकि लोग लगातार हमारे संगठन में जो लोग आए हैं, कुछ लोग ऐसे स्वाभाविक से हैं जो भितरघात की स्थिति आती है। गिरिडीह में भी भितरघात हो रहा है। बहुत सारे हमारे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं जो अब किसी गांव में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइगर को तब वोट दे ही रहे हैं, 10 को 15 को केरा तीर को दे दीजिएगा, क्योंकि उनसे उनका रिश्ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट कहेंगे, जो 1 लाख का बात सामने आया है, आज रोड शो ने साबित कर दिया। और रोड शो ने क्या साबित किया ये आपको भी मालूम है, बारिश में भीग भीग कर नौजवान थे। 1 लाख का शायद ऐसा रोड शो नहीं हुआ होगा, झारखंड के तो इतिहास में ऐसा रोड शो नहीं हुआ होगा जो आज 1 लाख का हुआ। लगभग हम लोग को मिला था बलियापुर में, और पानी खत्म हुआ आपका डिगवाटी के आसपास, यानी लगभग बलियापुर से सिंदरी है 12 किलोमीटर और वहाँ से डिगवाटी भी कुछ किलोमीटर, यानी लगभग 15 से 17 किलोमीटर हम लोग भीगते हुए रोड शो किए। तो वो जो ऑडियो क्लिप के माध्यम से जो भ्रम हो रहा था, उसका उत्तर आज हम लोग उस रोड शो के माध्यम से दे चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के पीछे जो र्यूमर इसलिए फैलाया जा रहा है, मैं तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष लोग या फिर वे जो लोग प्रत्याशी के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। वे लगातार देख रहे हैं कि जयराम के पास हर एक लोग विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग ये तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज निश्चिंत रहें, उस ऑडियो से हम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हमारा ना संबंध है, ना हमारा है, ना रिजवान दा का है, ना फरजान दा का है, किसी का नहीं, हमारे संगठन के किसी का नहीं। वो किसी एक का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, और संगठन बहुत बड़ा होता है, संगठन एक विचारधारा का होता है। संगठन में 1-2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी निजी सोच हो सकती है, और संगठन आज पूरी तरह से हम लोग कह देंगे 1 लाख दा के समर्थन में बिल्कुल 12 नंबर हेलमेट छाप पर मतदान करके भारी मतों से विजय बनाएं। कौन लोग हैं जो लगातार साजिशें कर रहे हैं और आपको डैमेज किया? इसमें दोनों जो बड़े दल हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए उनको अपना ग्राउंड घिसकता हुआ दिख रहा है। एक 29 साल का कल का लड़का राजनीति में इस प्रकार सक्रिय हो चुका है कि उनको अपना जो विरासत था वो डैमेज होता हुआ दिख रहा है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, टुंडी में आए थे जयप्रकाश भाई पटेल, किसके लिए आए थे कहने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश पटेल किनके दामाद है कि किनके ससुर हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आके क्या बोल रहे थे पता है कि जयराम जीतेगा तो चला जाएगा एनडीए में, बीजेपी में। जयप्रकाश भाई पटेल बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान कौम कम से उनसे सवाल करे कि आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा, आप तो खुद अभी तक बीजेपी में हैं। ठीक है, आप कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन आप विधायक कहाँ से हैं? आप तो ऑलरेडी अभी तक बीजेपी के विधायक हैं। या अगर आप हार जाते हैं बाय चुनाव तो बीजेपी के ही विधायक रहेंगे, आपने तो रिजाइन दिया नहीं है। तो इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय हम आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि किसी भ्रम में क्यों आना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। जेपी पटेल अगर आ रहे हैं और इस प्रकार अगर आपको भड़का रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा कि महोदय, आप भले सांसद का चुनाव लड़े हैं पंजा छाप से, लेकिन विधायकी तो आपका अभी भी फूल छाप से है, तो कब तक और क्यों बेवकूफ बनाइएगा। तो इनको इसी बात की तकलीफ है कि भैया हम एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करने आए हैं। एक चर्चा खास करके अल्पसंख्यक गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाइएगा, क्यों वोट देंगे आपको? देखिए, हम इस बात का हजारों बार खंडन कर चुके हैं और आज पुनः खंडन करेंगे। देखिए, आज मेरे ऊपर 13 केस है। 4 दिन 5 दिन हम जंगल में बिताए, ये मेरे साथी जानते हैं। उनसे जब चुनाव खत्म हो जाएगा हम बाकायदा बहुत सुंदर इंटरव्यू दिलाएंगे उनसे। 4 दिन 5 दिन हम लोग नदी के किनारे, जंगल में, वन में रह के बिताए, यानी कितना परेशानी में, कितना दुविधा में, पूरा सिस्टम लगा था हमारे पीछे। तो अगर हमको कहीं जाना था तो इस मुश्किल परिस्थिति में जाना था। जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो क्यों जाएंगे, वो तो मेरा चुनाव जीतने के बाद तो हम एक पावर में आ जाएंगे। अगर हमें कहीं जाना था तो मुसीबत में है, अभी 13 केस है, और उसके बाद अगर कहीं जाना था तो हमें क्या टिकट का ऑफर नहीं था? दोनों राजनीतिक दलों से ऑफर था। तो हम ये परेशान होकर इंडिपेंडेंट लड़के क्यों जाते यार? उनका सिंबल है, आज 40 साल 50 साल 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, लड़ लेते उनसे। तो ये भ्रम है, हम लोग जीतने के बाद कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो झारखंड राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपने पार्टी और अपने सिंबल से लड़ेंगे। बीजेपी में नहीं जाएंगे, किस तरह से लोगों का दिल जीतिएगा? मन कंफ्यूज है। देखिए, आइडियोलॉजी पहला बात है, जो वर्तमान उनकी आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को लेकर है।
और हम एक फार्मर का बेटा है और लगातार हम जमीन की बात करते हैं और वो लगातार जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी से कभी कोई हट नहीं सकता। हमारी आइडियोलॉजी जो महत्वपूर्ण है वो है जमीन को लेकर। मैंने जनता को भी लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे, तभी ना बोला जा रहा है कि आप चुनाव बीजेपी में आप चले जाइएगा। बिल्कुल चुनाव हम जीत रहे हैं और स्पष्ट है, हम जहां से जीत के जाएंगे वहीं रहेंगे। मैं अपने खुद के दल से जीत के जाऊंगा। हम लोग पहला बात की हमारी भाषा में कहावत है चौटे चार, तो हम चौटे चार की राजनीति करने नहीं आए हैं। और एक कहावत है कि थीर पानी पत्थर काटे, तो हम थीर पानी पत्थर काटे की राजनीति करने आए हैं। पत्थर तरे हाथ करे करे छाप, तो हम एक दूरगामी सोच के साथ पॉलिटिक्स में आए हैं। हम लोग तुरंत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सैद्धांतिक राजनीति करने आए हैं, दूर के विजन के साथ आए हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। हमारा खुद का राजनीतिक दल होगा, खुद का संगठन होगा और हमारा खुद का चुनाव चिन्ह होगा। आपके ही साथ जो लोग आंदोलन किए थे उनका एक अभी सोच लीजिए गोलबंद हो चुके हैं आपके खिलाफ, वो आरोप लगा रहे कि जयराम झूठ बोलता है। आप प्रमाण करें हमने कहा क्या झूठ बोला, या फिर आप ही बताइए कि कौन सा बात पर उन्होंने झूठ कहा। आपके खिलाफ लगातार वो लोग गोलबंद है। देखिए हाँ, अभी हम बता रहे हैं। एक बात बताइए, 5 उपचुनाव हुए इस राज्य में, कोई गोलबंद नहीं हुआ, किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन इनको इसी बात का दर्द है कि नया चेहरा क्यों आ जाएगा यार। अगर नया चेहरा था तो हम ही क्यों नहीं। देखिए पहला बात, मेरी आलोचना कौन कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, मेरी आलोचना कर रहे हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद लोग तो अपने आप को भविष्य का विधायक मानता है, तो तकलीफ हो गया उसको। जो जिला परिषद है, आप देखिए ये सबसे छिपा है कि लगभग हाल फिलहाल में 4-5 को जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद मुखर होकर हमारे खिलाफ बोला है, तो उन लोग अपने आप को विधायक मानता है। और मेरे आने से तो वो रहा नहीं, क्योंकि हम तो नए चेहरों को बनाएंगे। तो ये तो तकलीफ हो गई, न्यू लीडर कोई नहीं देखना चाहता है। और जिस शख्स की आप बात करते हो हमारे क्षेत्र के हैं, तो कैसे चाहेगा। आपने एक सभा में कहा कि रांची में उनका फ्लैट है, वो अब कल ही मीडिया में बयान दिया कि वो साबित करे कि रांची में फ्लैट है, हम राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है, साबित कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चय साबित करेंगे। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, देखिए उनको तकलीफ किस बात की सबों के क्यों आपके पीछे पड़े हैं वो? पीछे यही कारण यही है कि नया लीडर क्यों बनेगा। अरे वो होता है उन्हें वो अंदर से वो ईर्ष्या वाली फीलिंग कि भाई नया लड़का क्यों। अच्छा एक बात बताइए, कल को अगर मथुरा महतो का बेटा विधायक बन जाएगा, रविंद्र पांडे जी के बेटा विधायक बनते बनते मतलब सेकंड में रह गए, कल को जगन्नाथ बाबू के बेटे विधायक बन जाएंगे, क्या ये लोग गोलबंद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि माइंडसेट है कि उसका बेटा बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नया लड़का बन रहा है, ये नया लड़का नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो हम क्यों नहीं बनेंगे। यहाँ ये माइंडसेट हो रहा है, ये भाव झलक रहा है। बोल तो रहे हैं कि अगर नेता का बेटा नेता बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए अनुपमा मैडम लॉन्च हो गई, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, ना कहीं गोलबंदी हुआ, ना किसी ने मीडिया में बयान दिया। लेकिन जयराम महतो भी कदम रखा ही और इनकी हालत खराब है। तो ये एक 3 इडियट की वही कहानी, इंसान की जो अंदर की एक फीलिंग होती है। कुछ सवाल करे, राज पटेल के अभी भी जेबी केसेस में है, जो डुल्लू महतो के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, वो अपना स्वतंत्र है। देखिए हम तो पहले बोलेंगे कि हर एक दल में भीतरघात चुनाव में हो जाते हैं, लेकिन हमारा दल अभी नया है। मतलब क्या वो भी टिकट के दावेदार थे, नहीं मिला इसलिए? टिकट के दावेदार थे, टिकट के दावेदार में उनका भी नाम था। और हम तो इनको पहले बोले थे कि 10 लोग हैं, 9 लोग सीधे एकदम हम लोग को खुला। तो क्या इस वजह से आशीष महतो का भी मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? देखिए कुछ और भी कारण हो सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका इंटरव्यू खुद लेंगे, लेकिन हमारा उनसे उस ऑडियो से, उस बातचीत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरह बदल जाएंगे। देखिए हम लोग बदलने वाले नहीं है भैया, 12 को बीमारी ले ली। अगर बदलने का रहता तो कम से कम जान बचा के चलते। आज तो हम लोग कभी कैमरा से बाहर गए ही नहीं, आज 2 को सेव खा के। बहुत झूठ बोलते हैं, यही बात तो बोल रहे लोग, बहुत आप झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलेंगे, पूरा दुनिया देख रही है। हम लोग क्या झूठ बोलेंगे, अखलाक का सामने पूछिए। सही बात। ये अच्छा ठीक है, उतना छोड़िए, आप क्या खाएंगे आज? हम भी खाएं, ये 2 खाए, हम तो 1 खाए। कोई किसी को जगह ही नहीं मिला। अरे भाई पूरा 4 विधानसभा घूमे हैं, कहाँ बैठना का मौका मिला? आप क्या खाए हैं? वही एक सेब खाए। बस भाई हम लोग को सेब ला के दिया गया, सेब ही था, उसी लोग ला करके दिए। आपका कोई सवाल? जैसे कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे आपसे कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे, वैसे ही फील्ड में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जीतने के बाद आप कांग्रेस में चले जाएंगे। उन लोग क्या आपके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिले हुए हैं? जैसे कि कुछ लोग ये भड़का रहे हैं कि वो कांग्रेस में चला जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में चला जाएगा।
इसके पीछे आप खंडन करना मतलब चाहेंगे? समाज में दो तरह के लोग हैं ना। ये बात सही है, लोगों का भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम से इसका नजदीकी है, इसके पिताजी जेएमएम के आंदोलन का मैंने उसी बैनर तले आंदोलन किए हैं। आप भी जेएमएम के लिए वोट मांगे हैं? हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन अभी तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हम लोग का राजनीतिक दल तैयार हो चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है। हम लोग का चुनाव चिन्ह, और हम लोग लोकसभा अगर जीतते हैं तो यही जो छाप है हम लोग प्रयास करेंगे जिस छाप से जीते। अगर 2-3 सीटें जीतते हैं तो समन्वय बना के एक छाप को इसी में से हम लोग तय करेंगे और हमारा खुद का पार्टी रहेगा, खुद का चुनाव चिन्ह रहेगा। विकास जी का एक बयान है कि मंचों में उनको आप भाषण नहीं देने देते थे, लीडर बनने नहीं दिया आपने। नहीं, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। वे लोग हमेशा, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उनके क्षेत्र के नहीं होते तो बड़े भाई आंदोलन में आते ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वे इंटरेस्ट लिए और हमारे साथ आंदोलन में आए हैं। स्टूडेंट के लिए क्या काम कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? स्टूडेंट खास करके झारखंड में बेरोजगार का लंबा फौज तैयार हो गया है। देखिए, हम तो पहले कहेंगे कि देखिए हमारा जो प्रत्येक महीने का जो सैलरी आएगा, उस सैलरी को भी हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्ट करेंगे, छोटे छोटे उद्योगों में। ठीक है, मान के चलिए बहुत कम होगी उद्योग के माध्यम से, लेकिन लघु उद्योग होता है उससे भी। और हम लोग प्रयास करेंगे एक मंथ की सैलरी से कम 5 को लोगों को प्लान से रोके। हम चूंकि तो हम छोटा ही प्लानिंग रहेगा मेरा। अगर मान के चलिए हमारा पहला महीना का वो सैलरी तो उस सैलरी से हम कुछ ऐसा विकल्प लेके आएंगे या फिर कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 5 जो नए नौजवान है जो प्लान किए जा रहे हैं उनको रोक सके। कुछ लोगों का ये भी कहना कि जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्यों नहीं आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? लगातार आप अपने ही लोगों के साजिश में शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं और मेरे नाम का बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, मेरे नाम को भुनाने का भी काम किया है। और हम देखिए, हम बहुत दिल के सरल इंसान हैं, बहुत नहीं, आज जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है या जो साजिशें हो रही है, कहीं ना कहीं आपके ही इर्द गिर्द के लोग के वजह से हो रहा है। जी, मेरे इर्द गिर्द के लोग। अब देखिए, बात है कि नया नया राजनीतिक दल है। हमें खासकर हमारे फरजान बाबू गांव के बगल के हैं, बार बार बोलते हैं कि भैया वहाँ वे धोखा दे रहे हैं, वहाँ वे गलती कर रहे हैं, वहाँ वो मैंने गद्दारी हो रहा है आपके साथ, वहाँ आपके साथ ये हो रहा है। बोले खान साहब छोड़िए, इग्नोर कीजिए, नई पार्टी है, नए लोग हैं, क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय के साथ ये लोग बदलेंगे। कभी कभी होता है, देखिए हम कहेंगे, हम कभी देखें कि गाड़ी में बैठे हैं, बेटा हम बात गाड़ी में डिस्कस किए, वो बात कोल्हान चला गया, कोल्हान से फिर हमको फोन आता है कि आप गाड़ी में बैठ के मेरे बारे में क्या बोले। अब बताइए, वहां से ये बात लीक हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि मेरे साथ रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा वो अपने लोगों की कि आपके विश्वासघात नहीं करें? आइडेंटिफाई होते जाएंगे और समय के साथ सारी चीजें रिफ्रेश होती जाएंगी। बोकारो में पीजी कॉलेज नहीं कर रहे लोग, इसके क्या कीजिएगा? जी, हमारा तो रहेगा कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें एक बढ़िया अस्पताल का डिमांड होगा, एक बढ़िया कॉलेज का डिमांड होगा और बाकायदा जो SNMCH है, हम चाहेंगे कि अपने फंड से उसको सुदृढ़ किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि आप सामाजिक न्याय का बात करते हैं, लेकिन जनरल को क्यों नहीं टिकट दिए? देखिए, हम बार बार कहेंगे, जनरल को हम लोग गोड्डा प्रीफर किए थे, लेकिन कोई आएगा तब तो। हमारे जो जनरल साथी हैं उनको हमने कहा था कि आप एगो वहाँ से प्रत्याशी खोजिए। एक चीज़ हमारा छूट रहा है जनरल कैटेगरी का, और ये भी कहा था कि SC कैटेगरी छूट रहा है, पलामू खोजिए, लेकिन समय हो चला और कोई तैयार करके नहीं दे पाए हैं। तो निकट भविष्य में जो है चीज़ें वो दूर हो जाएंगी। आपके साथ जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कुछ अपने अल्पसंख्यक में टिप्पणी नहीं करते हैं। जैसे बार बार उन लोगों का कहना है कि आप हमेशा दूसरे कास्ट में ज़्यादा समय दिए, अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं दिए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग की अगर बात कीजिएगा तो आज हमको लगता है साये की तरह रिजवान भाई हमारे साथ चले हैं। जहाँ रिजवान नहीं रहे वहाँ फरजान हमारे साथ रहे हैं, ख्वाजा दावी कभी रहे हैं, इनामुल्ला रहे हैं और 1 लाख जीतों के प्रत्याशी। तो ये केवल आरोप है, हमारे साथ हमेशा चले हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अकेले हों, रिजवान जी ना हो, फरजान जी ना हो। फरजान जी का बार बार नाम लेते हैं, वो आपको बहुत करीब माना जाता है, लेकिन उसको बाहर ही बोला जाता है, सिवान का। नहीं, ये निराधार आरोप है कि आप ठीक है। चुनाव के बाद उनका खतियान के साथ हमारे पेज से ही हम लाइव करते हैं। अब अचानक एक बयान आपका आ रहा है कि मैं बाहरी भीतरी नहीं करता हूँ, नहीं, उस बयान को आधा लिखा गया है। हमने ये कहा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। तो जो बाहर के लोग हैं वो एक्सेप्ट कीजिए झारखंडियत को। जिस प्रकार तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, जिस प्रकार महाराष्ट्र में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, आपका यहाँ स्वागत है।
लेकिन आप यहाँ के सुख सुविधाओं पर, यहाँ के राज्य की जो नौकरियां हैं उन पर अगर अधिकार कर लिए, एक छत्र राज कीजिएगा, तो वो चीज़ हमें मंजूर नहीं है। बोकारो विस्थापित का बहुत हालत खराब है, परदेशी लोग हावी हो गया, क्या बोलिएगा? देखिए, सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं विस्थापितों को बल मिलेगा और विस्थापितों के साथ हम स्टैंड करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप किसी एक जाति विशेष पे काम कर रहे हैं, ये आप पे आरोप है, लेकिन जैसे कि आपने 8 संसदीय चुनाव लड़ाया है, तो आपने अलग अलग सभी, जैसे कि पता है कि सभी जगहों पे अलग अलग आपने कास्टिज्म पे काम किया है, सभी संसद अलग अलग जाति वर्ग के हैं, तो इस पे आप क्या ऐसा कोई गेम खेले हैं सभी जाति को देकर, या आपका अपना ऐसा सोचना है? देखिए, मेरा सोच है कि सामाजिक न्याय का मतलब वही है कि सबको अवसर देना। अगर उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आएंगे? अगर हम कास्टिज्म करने की बात करते हैं तो हजारीबाग में हम किसी कुर्मी को देते हैं, क्योंकि वहाँ जो मेरा मानते हैं वहाँ कोयरी आबादी ज़्यादा है, लेकिन कोयरी फील्ड में हमारा आंदोलन पहुँचा नहीं था, और मैक्सिमम जो हमारा आंदोलन था वो कुर्मी फील्ड में था। और अगर हमारा जरा सा भी ऐसा सोच होता तो नहीं, हमने कहा नहीं भाई, सबको सहयोग करना चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, उनके साथ हम गए। वहाँ भी लोगों ने जिस प्रकार यहाँ इतलाक के साथ बात आया, वहाँ भी 2-4 लोगों ने इस प्रकार कहा। हमने सारी चीज़ों को कहा कि केवल हमें जाल में ट्रैप करने के लिए, हमसे जनता को दूर करने के लिए कास्टिज्म को लेके आते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, और जिनको भी हमने प्रत्याशी बनाया है, मनोज यादव जी अच्छे वक्ता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, संजय मेहता जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, अब उनका पास्ट से हमको किसी को कोई मतलब नहीं। जो प्रेजेंट में हमारे साथ है बहुत सुंदर लड़के हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई स्वरूप हैं, दीपक गुप्ता जी सब अच्छे हैं, और आने वाले दिन हम लोग फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। तो अचानक रात को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा आपको? एक्चुअली हम लोग 3 बजे, क्या आपको भी डर सता रहा है? नहीं, डर कुछ भी नहीं सता रहा है। देखिए, कभी कोई प्रेस होना चाहिए, बिना प्रेस का पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो अभी हम अगर अपना 10 दिन का शेड्यूल बताएंगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम 4 बजे बहुत पहले सोए हैं, तो हम कैसे प्रेस के साथ आए? उतना छोड़िए, अभी हम दैनिक जागरण के पास हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि आज पहली बार है कि हम 11 बजे अपनी कार्यक्रम को समाप्त किए हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि प्रेस के साथ बैठना चाहिए। अभी हम दैनिक जागरण के इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ हमको इंटरव्यू देने का काम करेंगे। अब लगातार युवा कह रहे हैं कि आप हमारे आखिरी उम्मीद हैं, और कुछ आपके ही साथी लगा रहे हैं कि आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, भावनाओं का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, कोई ठगने काम नहीं, हम तो न्यू पॉलिटिक्स लेके आए हैं। क्या हम ठगेंगे? ठगा उन्होंने। अरे भाई, भावना वाला कार्ड खेल रहे हैं आप। मेरे साथियों को कहिए, पहला बात तो साथी नहीं, कहा है क्या साथी भाई? वे लोग महत्वाकांक्षी लोग थे, वे चाहते थे कि हम उनके इशारों पर, उनके चरणों को छू कर चलें, इंडिपेंडेंट ना चलें। तो उनको कहिए कि अगर आलोचनाएं करनी है तो जो 15 साल से उनके खिलाफ एक सवाल नहीं बोल पाते हैं, जो 15 साल से राजनीति की, उनके खिलाफ आपका सवाल ही नहीं है, तो ये नहीं लगता है कि ये लोग भ्रम कौन फैला रहा है? लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग का कम्युनिकेशन क्या मैंने वे ना कर रहे हैं। अच्छा, लोग जीतने के बाद आम लोग आपसे कैसे मिलेंगे? यही 5 साल जिस तरह सांसद गायब रहे क्षेत्र से, उनका लगातार विरोध, हमारा उसके लिए आपको कहाँ लोग खोजेंगे? मानटाड़ में मिलेंगे कि दिल्ली में रहिए? बता रहे दिल्ली में सिर्फ जब सत्र चलेगा उस समय जाएंगे। हमारा प्रखंड का, हर एक प्रखंड में कार्यालय होगा, और उस कार्यालय के इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा जंगल या फिर खूबसूरत सा खुला मैदान खोजेंगे, और सोशल मीडिया में जिस दिन वहाँ जाएंगे या फिर अपना रूट शेड्यूल डाल देंगे 1 सप्ताह का, कि 1 तारीख को TAP हाई स्कूल ग्राउंड में, तो 2 तारीख को पुत्रीगढ़ी परासनाथ के नीचे, तो 3 तारीख को मधुबन के अपोजिट साइड, और वहाँ जनता इतना से इतना समय। जयराम जी, कई क्षेत्रों में, आप ही के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा था, यहाँ जनता को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि जयराम जी को वोट अगर दीजिएगा तो आपका पेंशन बंद कर देंगे, राशन कार्ड बंद कर देंगे, महिला समूह का मैं बात करना लोन बंद कर दूंगा, और कई सिजवा क्षेत्र से भी एक खबर आई है कि वहाँ बिजली काट दी जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहले ये आरोप लगा, ये राजगंज महिला समूह वाला मैटर राजगंज से आया है कि राजगंज में वो है थोड़ा सा नेता। तो पहला बात तो राजगंज से जो दीदी लोग हैं, किसी भी प्रकार का चावल राशन कोई बंद नहीं करेगा, वो केंद्र सरकार की योजना है। और दूसरी बात है कि सरकार किसी की रहे, आपका जो योजना है वो आप तक पहुंचेगा। लोन का जहाँ तक विषय है वो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी विषय सामने आ रहे हैं वो किसी एक जिला परिषद और मुखिया टाइप के नेता की बस की बात नहीं है। और वे अगर कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे तो आखिर जीतेंगे हम, तो हम अगर जीत जाएंगे फिर आप चिंता ही क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन रिजल्ट से हम लोग का
सुनने के अल्पसंख्यक थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ये पार्टी बीजेपी की तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, केंद्रीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा, और मेरी ये पहली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा नहीं कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष जी या हमारे पार्टी के जो लोग हैं ये पहला बार इस बात को रख रहे हैं। इससे पूर्व के आप स्टेटमेंट को देखोगे तो पता चलेगा कि कई एक बार मंच के माध्यम से हो या फिर मंच में कई एक बार हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उस क्रम में भी हम लोगों ने कहा है कि आप स्वस्थ रहें, हमें यदि जाना रहता तो बहुत सारे ऑफर आ चुके थे, हम लोग कब के जाते हैं और इतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन ये अफवाहें फैलाई जा रही है, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक युवा की भागीदारी दिल्ली में, जहाँ पर देश के जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, जनप्रतिनिधि चुनकर उस सदन में जाते हैं, वहाँ पर एक गरीब का बेटा ना पहुंचे। तो जब आप तो देखोगे कि दिल्ली का एक सर्वे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी अब बताने लगा कि गिरिडीह एक माने निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, ऐसा कुछ है स्टेट में, मैंने देखा। जयराम जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बड़ी साजिश है। तो मैं खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो जिस वर्ग से मैं आता हूँ उस वर्ग के तमाम लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप कृपया करके इन सब अफवाहों में ना पड़ें। एक गरीब का बेटा आया, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे भ्रम में ना फैलें। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपका जो निर्णय होगा हम आपके निर्णय के अनुकूल चलेंगे। आप अपने अल्पसंख्यक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों का कहना है कि ये रिजवान फरजान एक मुखड़ा है कि दो लोगों को ला करके पूरी अल्पसंख्यक का वोट नहीं ले सकते। नहीं, देखो मैंने कहा है कि इखलाक साहब की जब टिकट की बात नहीं हुई थी उस वक्त भी लोगों ने कहा था, उस समय की भी यदि आप स्टेटमेंट देखोगे और आम लोगों की एक दो लोगों की बात यदि सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जयराम जी केवल मुसलमानों के वोट लेने की तैयारी में है, तब रिजवान को फरजान को लेकर घूमते हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है टिकट की तो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। तो भाई हमारी शुरुआती दौर है, मैं तो आपके पास जा रहा हूँ, आपकी मदद की दरखास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे मदद करो, आपका बेटा है, गांव का बेटा है, यदि एक माहौल क्रिएट हुआ है, भाई आप मुझे बताओ ना, राष्ट्रीय पार्टी को आप जय जयकार हमेशा किए। मैं अभी भी मैंने हमारे कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा कि भाई आप दरी बिछाने का काम कर रहे हो, मैं स्थान देने का काम कर रहा हूँ, तो निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। रिजवान जी, क्या लग रहा है आप लोग जीत के करीब हैं इसलिए इस तरह का गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल सर, मैंने कहा आप लोग का वोट पड़ जाने से ये जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, ये क्षेत्रीय पार्टी तो हमारे अगल बगल भी नहीं है। हमने कहा कि हमने शुरुआती दौर में हमने सोचा कि कुछ ये लोग रहेंगे टक्कर में, लेकिन जैसे ही जनसैलाब दिखने लगा और जैसे ही हमारे रणनीति बनाने वाले जो रोडमैप बनाने लगे और जिस तरह का दौरा हमारे हर एक जाति वर्ग के लोगों ने चालू कर दिया, जैसे हमारे आदिवासी भाइयों ने भी अपनी कैंपनिंग कुछ गिरिडीह में किया है, हजारीबाग में किया है, तो ये एक बड़ा सा माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया दादा। हम लोग बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े अनुभवी हैं, हमने एक शुरुआत किया है और उस शुरुआत के क्रम में हमने एक बेहतर रिजल्ट किया। एक अल्पसंख्यक भाई ने आपसे सवाल किया है कि सीसी और एनआरसी पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि जब हम लोग सेंट्रल पर जाएंगे, हम लोग एक लर्नर हैं, अभी हम लोग झारखंडियत विषयों को समझे हैं, उनका अध्ययन किए हैं, तो निश्चय ही हम लोग जिस विषय पर जाएंगे उनका अध्ययन करते हुए किसी को निराश नहीं होने देंगे। टाउनशिप में वोट कैसे लीजिएगा वहाँ का लोग? आप टाउनशिप में दौरा कम कर रहे हैं? नहीं, गिरिडीह का जो हमारा टाउनशिप का दौरा था वो बेहतर दौरा था और उस दिन के बाद काफ़ी रुझान हमारे पक्ष में आया है। बागमारा जो मैंने गढ़ कहा जाता है, शहर कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, वहाँ हमारा काफिला जब गुजरा था तो देखने के लायक था। आपके पार्टी का संविधान मैनिफेस्टो क्या अभी तक क्लियर नहीं हो पाया जनता? नहीं, चूंकि देखिए हम लोग अभी निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने क्षेत्र की समस्याओं को सेंट्रल से कनेक्ट करके मैनिफेस्टो बनाए हैं और सब जारी किए हैं। आपकी पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपने कोई बायलॉज बनाया है? देखिए, निश्चय ही जो लोग पॉलिसियों के खिलाफ काम करते हैं, पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि सब लोग त्याग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अगर कहीं से किसी प्रकार का प्रलोभन आता है तो वे लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ पीठ पीछे गेम करने लगते हैं, तो उनके लिए बायलॉज स्पष्ट है। वो जो अगर आइडियोलॉजी नहीं मैच करेगी तो फिर उन लोग से थोड़ा आगे नहीं बढ़। 2 दिन कैसे आप हैंडल कीजिएगा जो डैमेज हो रहा है? अब तो धनबल भी अब 2 दिन में दिखेगा आपको। देखिए, सही बात है, इससे पहले इनके जो बड़े नेता हैं वो मुकर जाते थे हमारा नाम लेने से, और अभी चर्चा में कर रहे हैं कि हमारा टक्कर उसी से है। दोनों कह रहे हैं टक्कर हमारा उसी से है, तो धनबल तो फैक्टर करेगा। अरे पहली बात देखिए कि किसी भी गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो कोई प्रत्याशी ना कोई बड़ा रोड शो कर रहा है, ना कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है,
कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहे क्योंकि पब्लिक ही नहीं जा रही है, पब्लिक कट चुकी है। पैसा से पब्लिक अब चुनाव दिन क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आपको एक भी कार्यक्रम बता दीजिए। मेरा कार्यक्रम गिरिडीह में हुआ, बेरमो में हुआ, गोमिया में हुआ, बागमारा में हुआ, और डुमरी का तो फिर बात मत कीजिए, डुमरी इतिहास बन चुका है। अगर फिर कभी 10-15 साल में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड तोड़ता है तो अच्छा बात है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन डुमरी इतिहास बन चुका है। लोग एक गांव में नुक्कड़ सभा करने के लिए घबरा रहे हैं। 1 लाख जी क्या बोलिएगा? आज तो आपका रोड शो तो बहुत शानदार रहा, पूरा धनबाद अस्त व्यस्त कर दिए। ये हमको लगता है कि पहला बार ऐसा रोड शो आपको धनबाद में, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, ऐसा पहला बार मतलब सारे लोग बड़ा उम्मीद और आशा के साथ गए हुए थे। लोगों ने देखा भी और लोगों ने ये अग्रिम जीत की बधाई भी दे दी कि नहीं, ऐसा रोड शो शायद बैंक मोड़ में या फिर जितना भी टाउनशिप वाला एरिया में ऐसा रोड शो कभी देखने को नहीं मिला। क्या बोलिएगा? ऑडियो जो एक वायरल हुआ, ये कहा जा रहा है कि आपके साथ आपके ही पार्टी के लोग भीतरघात कर रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, आप इसका जाकर के पूछिएगा भी आशीष दा को कि वो भी एक दावेदारी पेश किए थे। दावेदारी पेश करने के बाद जैसे ही हमको टिकट दिया गया, जयराम दा ने नाम को घोषित किया गया, उस दिन से ही वो कभी फील्ड में भी दिखे नहीं। यहाँ तक कि हम उनका घर गए, बधाई दिए सब। हाँ, उनका घर गए हम। दीदी को भी बोले कि दीदी चलिए मेरा साथ दीजिए, हमको सहयोग कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिला परिषद भी है और प्रेसिडेंट जिला परिषद है। हम उनसे सहयोग का भी बात की है तो बोले कि हाँ बिल्कुल मदद करेंगे। और आशीष दा को कम से कम मेरा कॉल हिस्ट्री निकालिए, कम से कम हम उनको पर डे 20 से 25 बार कॉल करते थे, लेकिन कभी भी आज तक कॉल को मेरा उठाए नहीं। कभी बोलते थे कि हम रांची गए हुए हैं, तो फिर दीदी को फ़ोन करते थे तो बताते कि नहीं वो बलियापुर में है। तभी हमको आभास हुआ कि नहीं ये मतलब हमको मदद नहीं करेंगे। तो फिर धीरे धीरे दूरिया बढ़ता गया। उसके बाद फिर देखिए कि ऑडियो कॉल आया, लोगों को पैसे आने लगे। और क्या उससे आप परेशान नहीं हुए उस ऑडियो से? नहीं, परेशान क्यों होंगे? अगर देखिए हम परेशान होते हैं, अगर वहाँ पर लड़का जो थे अगर हामी भर देते तब हम परेशान होते, लेकिन वहाँ पर जितने भी जो भाई थे उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि दादा ने टिकट दिया है और हम मोहम्मद इखलाक अंसारी को अपना नेता मानते हैं और उन्हीं को मतदान करेंगे। अब देखिए उस चीज़ को सुनिए, उस चीज़ को ऑडियो। जयराम जी, क्या आशीष जी और राज पटेल पे कार्रवाई हुआ है क्या? हाँ, दोनों पे कार्रवाई हुआ है। प्रधान महासचिव के माध्यम से दोनों पे कार्रवाई। किस तरह का कार्रवाई हुआ है? पार्टी से निष्कासन, मैंने अपने दल से निष्कासन। अच्छा, ये कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आप धोबी बस्ती नहीं गए हैं बोवा तरफ अभी तक। देखिए बोवा तो हम लोग का घर है महाराज, बोवा में हम लोग 4 रात बिताए हैं कंटिन्यू। जाएंगे, वो हमारे घर के लोग हैं, अब थोड़ा सा मैनेज कीजिए। जहाँ नहीं जा पाए उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए जहाँ नहीं जा पाए उनको हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि देखिए गिरिडीह लोकसभा लगभग 1500 के आसपास टोला मोहल्ला मिला के गाँव होंगे। तो हम लोगों ने प्रयास किया है पंचायत स्तर तक, हर एक पंचायत तक हम लोग कदम रखे हैं। जहाँ नहीं जा पाए हैं चुनाव के बाद वहाँ जाएंगे, जीतने के बाद वहाँ जाएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा, आप भी चीज़ों को समझिए कि आपका ये बेटा रात रात खट रहा है, कभी 2 केला खा के, कभी सेब खा के, लगा था खाली डाब पानी। हाँ, 7-8 वो डाब पानी चला है। एक सवाल है कि आपके लिए तो लोग जान देने के लिए उतारू हो गए हैं, लेकिन आज जो हम लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां बूथ जीतो और चुनाव जीतो, तो आपने बूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ। सबसे ज्यादा यदि बूथ में किसी पर्टिकुलर बूथ में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग वो कराता है तो उस में जो टीम है उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आप उससे पर्सनल कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए उस जो बूथ होगी जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करवाई, कहीं ना कहीं उसे हम लोग सराहना करेंगे और उसे हम लोग स्थान और बड़ा सम्मान भी, ऐसे सम्मान सबका रहेगा लेकिन उन्हें थोड़ा सा विशेष सम्मानित किया जाएगा। और हम तो बूथ के लिए तमाम जो हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी सह प्रभारी मिलाकर 35 जो टीम है, उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो 14 प्रखंड हैं आप उनके माध्यम से एक एक प्रखंड में या तो फिर एक एक विधानसभा में 2-3 लोगों के माध्यम से उनको बूथ तक लगा दें। और बूथ तक लग चुके हैं, हमें लगता है कल तक सारा चीज़ फाइनल हो जाएगा। जैसे कि मैं घूम रहा हूँ तो लोगों का डिमांड है कि अगर यदि मैं अपने पंचायत से सबसे ज़्यादा वोट लाऊं तो मैं टाइगर से ये बोलूँगा कि विजय जो जुलूस है हमारे पंचायत से निकाला जाए। ठीक है, ये भी रहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा वोट आएगा उसी पंचायत से विजय। अच्छा, कुछ जनता सवाल कर रहा है कि देव महतो और अशोक महतो पर आप क्या कहेंगे? लगातार नेगेटिव वीडियो। देखिए आप छोड़िए, क्या कहेंगे, अगर उनकी मनोवृत्ति ही ऐसी। जनता का सवाल है, मेरा सवाल है। जनता का सवाल है तो जनता भी समझ चुकी है उनके मनोभाव को। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ देखिए, ऐसा बात नहीं कि रिपोर्टिंग मेरे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो रिपोर्टर घूम रहे हैं वो किसी की बुराई नहीं करवा रहे हैं,
और बाकी नेता क्या कर रहे हैं, वो अपनी अच्छाई कहाँ करा रहे हैं, अब भाषण ही कहाँ दे रहे हैं। सीपी साहब, एमपी साहब दोनों